तलवार छोड़ दे। अरे सन 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 पूर्वा चले, डोले मेरा मनवा रानी, डोले मेरा मनवा। अरे हम तुम दोनों साथ चले जहां सागर का मिलन हो नदियां से। अरे हम तुम दोनों साथ चले जहां सागर का मिलन हो नदियां से। झूम उठे जियारा मोरा, ये झूम उठे जियारा मोरा, झूम उठे जियारा मोरा, छलक छलक करे रे। अरे सन सनासन पूर्वा चले, डोले मेरा मनवा रानी, डोले मेरा मनवा, डोले मेरा मनवा रानी, डोले मेरा मनवा। ओ माझी रे तू कालुड़ा दे रे, बहते हुए नदिया में नाव चला दे सैया मोरा, नाव चला दे सैया, नाव चला दे सैया मोरा, नाव चला दे सैया, नाव चला दे सैया मोरा, नाव चला दे सैया, नाव चला दे सैया मोरा, नाव चला दे सैया, नाव चला दे सैया मोरा, नाव चला दे सैया, नाव चला दे सैया मोरा, नाव चला दे सैया, नाव चला दे सैया मोरा, हे रघुवर, ये भी तो आप ही का राज्य है। कौशल साम्राज्य जैसा नहीं है, लेकिन जैसा भी है आप ही के चरणों में समर्पित है। मैं कृतज्ञ हुआ निषाद राज। अब शीघ्रता से सरयू पार करने की व्यवस्था कर दो मित्र। तनिक इधर बैठे, मैं आपके पांव पखार कर अपने कुल को धन्य कर लूं। निषाद राज, आपके सामने राजकुंवर नहीं वनवासी खड़े हैं। पांव धोने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आवश्यकता की किसे पड़ी है रघुराज? मुझे तो अपनी नाव की चिंता है। नाव की चिंता? और नहीं तो क्या। सुना है इन चरणों की धूल से एक शिला स्त्री में परिवर्तित हो गई थी। मेरी नाव तो लकड़ी की है, सो पांव तो धोने ही होंगे रघुराज। रघुराई है रघुराई, रघुराई है रघुराई, पग होकर नाव चढ़ाई हो, पग होकर नाव चढ़ाई हो। बिन पग धोए सुन मोर राजा, बिन पग धोए सुन दाता, नहीं गंगा पार आई हो, पग होकर नाव चढ़ाई हो, पग होकर नाव चढ़ाई हो। पद पखारी जलपान करी, आपु सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयौ ले पार। केवट रे यह लो मित्र, इसे ही रख लो। यह क्या है रघुनाथ? उतराई है इस पार आने की। मैं इसे नहीं ले सकता प्रभुवर। लोगों को नाव द्वारा आर पार ले जाना ही तुम्हारा व्यवसाय है। तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की आजीविका है। सो उतराई तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकता। सो एक उपाय है। आज आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार उतार दिया। जिस दिन मैं आपके घाट आऊं उस दिन आप मुझे पार लगा दीजिएगा।
आगे राम लखन बने पाछे, तापस बेश बिराजत काछे, उभय बीच सिए सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। अवधपुरी लौटे भरत, दिए अनुज को साथ। देख दुर्दशा अवध की, बड़ा लगा घात। हो गया निपति का निधन, राम लक्ष्मण सीता वन में। वैधव्य मेरा माताओं को, अपराध बोध यह मन में है। यह कलंक मेरे माथे से अब कैसे मिट पाएगा। कभी भविष्य में कोई भाई भरत नहीं कहलाएगा। एहि विधि सोचत भरत मन, धामन पहुँचे आई। गुर अनुशासन श्रवण सुनी, चले गने सुमनाई। मन का कोलाहल लेकर चल पड़े जहाँ थे राम लखन। फिर कर भ्राता के चरणों में दिखलाया उनको अंतर मन। मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा ज्येष्ठ, क्योंकि मेरा आचरण और उससे जनित अपराध अक्षम्य है। मेरे प्रिय अनुज, यदि तुम ऐसी कातरता प्रकट करोगे तो माताओं को, कुलवधुओं को और प्रजाजनों को संबल कौन देगा भरत? सबकी सांत्वना, सामर्थ्य और संबल का एकमात्र स्रोत आप हैं ज्येष्ठ। आपसे विलग कौशल साम्राज्य और रघुवंश की कल्पना भी व्यर्थ है। ऐसा न कहो अनुज। हम चारों भाइयों को मिलकर अपने अपने दायित्वों का निर्वाह पूरी निष्ठा व विवेक से करना है और परिवार तथा प्रजा को इन विषम परिस्थितियों से उबारना है। ठीक है श्रेष्ठ, मैं आत्मग्लानि और कुंठाओं के भयानक झंझावात के उपरांत भी आपके आदेशों का अक्षरशः पालन करूंगा। आप मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दें।
शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। अद्भुत, अकल्पनीय। वनवासियों का वेश और ऐसा आकर्षक रूप। मैं तुम्हारा प्रणय निवेदन स्वीकार नहीं कर सकता। मैं विवाहित हूं। ठीक है, यदि मैं आपके भ्राता को आमंत्रित करूं तो आपको कोई आपत्ति तो ना होगी, ज्येष्ठ श्री? मुझे क्यों आपत्ति होगी? आमंत्रण तुम्हारा होगा और स्वीकार अस्वीकार करने का निर्णय लक्ष्मण का। तुम निश्चिंत होकर अपनी योजना को कार्यान्वित करने का प्रयास कर सकती हो। मुझे तुम्हारी इस वासना से घृणा हो रही है। अपनी वासना की पूर्ति के लिए अपने ही जैसे किसी कामुक राक्षस को खोजो। जाओ यहां से अभी, इसी क्षण। విశ్వనాయక రాజ్య రాజ్యపాలక వేల వేల కోట్ల అగ్ని పర్వతాల కలయిక శక్తి శక్తి సూచిక యుక్తి యుక్తి పాచిక సహస్ర సూర్య సాగరాలు ఒక్కటైన కదలిక ఏకవీర శూర క్రూర కుమార నిరంకుశంగా దూకుతున్న దానవేశ్వర సంగరేగుతుండ కాల కింకర రావణ జయ జయ శత్రుశేషన జయ జయ రావణ జయ జయ సింహాసన भैया भैया शुभ्रखा तुम्हारी ये दशा ये कैसे हुआ शूर्पणखा? धिक्कार है तुम्हारे इस शौर्य को, धिक्कार है, धिक्कार। अयोध्या के दोनों कुमार राम
और लक्ष्मण ने की है मेरी ये दशा। तो अब तू उन्हें मरा ही समझ। तेरे अपमान का प्रतिशोध उनकी मृत्यु है, केवल मृत्यु। रुक जाओ भैया, मुझे उनके प्राण नहीं चाहिए। तो क्या चाहती हो तुम? मेरे अपमान का कारण है राम की पत्नी सीता। तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। ये तुम्हारी नहीं, मेरी नाक कटी है। शूर्पणखा, मेरी। यदि विष्णु ने सचमुच मनुष्य के रूप में अवतार लिया है तो मुझे उसकी चुनौती स्वीकार करनी होगी। बल से नहीं, अपितु छल से मैं हर कर लाऊंगा वैदेही। विलक्षण है। सचमुच कदाचित ही पहले ऐसा स्वर्ण मृग देखा हो। आर्यपुत्र, मुझे उस मृग की छाल ला देंगे? मुझे अवश्य चाहिए आर्यपुत्र। बाण चढ़ाया राम ने, खींच धनुष की डोर, सौंप लखन को जानकी, चले हिरण की ओर। लक्ष्मण, ये आर्तनाद कैसा? अवश्य ही तुम्हारे भ्राता किसी संकट में है लक्ष्मण। तुम तुरंत जाकर देखो। नहीं माता, ये आर्तनाद भ्राताश्री का हो ही नहीं सकता। ये अवश्य ही कोई राक्षसी माया है। यदि राक्षसी माया भी है तो भी तुम्हें उनकी सहायता के लिए अवश्य जाना चाहिए। जाओ तुम। माता, मुझे भ्राताश्री आपकी सुरक्षा का दायित्व सौंप कर गए हैं। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं कर सकता। आप धैर्य रखें। ठीक है लक्ष्मण, तुम धैर्य पूर्वक अपने दायित्व का पालन करो। मैं स्वयं जाती हूँ। नहीं माता, मैं आपको भी जाने नहीं दे सकता। भ्राताश्री ने आपको भी पर्णकुटी के भीतर रहने का आदेश दिया है। आप भीतर जाएं। लक्ष्मण, तुम्हारे स्नेह और श्रद्धा पर मुझे संदेह हो रहा है। कहीं तुम यही तो नहीं चाहते कि तुम्हारे भ्राता राक्षसों के हाथों? माता, ऐसा विचार मात्र भी आपके मन में आने से पूर्व मुझे मृत्यु आ जानी चाहिए थी।
ठीक है माते, मैं जाता हूं, परंतु आपसे प्रार्थना है कि आप किसी भी परिस्थिति में इस रेखा से बाहर कदापि ना निकलें। सुना आंगन रावण देखा, आया निकट साधु के वेशा। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। भिक्षाम देहि, 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 भिक्षाम देहि। प्रणाम मुनिवर। मेरे पति और देवर आखेट पर गए हैं, उनके आने तक आप यहाँ विश्राम करें। नहीं भद्रे, नहीं, विश्राम का अवकाश नहीं है। संभव हो तो भिक्षा दें, अन्यथा आज्ञा दें। आपका कल्याण हो। नहीं नहीं मुनिवर, आप ठहरें। साधु महात्मा बिना भिक्षा लिए मेरे द्वार से कैसे जा सकते हैं? मैं अभी भिक्षा लेकर आती हूँ। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि।
राम 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 राम। आगे परागीध पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। अबिरल भगति मांगी बर, गीध गयो हरि धाम। तेहि की क्रिया जथोचित, निज कर कीन्ही राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। आ जाओ राम, आ जाओ राम। हाँ सास सास मोरी देर रही, बड़ी देर भई। जीवन अब थोड़ा ही शेष है, मन का यह आग्रह विशेष है। जी को मत तड़पाओ राम, आ जाओ राम, आ जाओ राम, बड़ी देर भई। शबरी माँ, देखो मैं आ गया। सचमुच आ गए मेरे राम। मेरी तो आंखें पथरा गई बाट देखते देखते। कितने जतन से ये सांसें बचा कर रखी हैं तुम्हारे दर्शनों के लिए। अब क्यों रोती हो? अब तो मैं आ गया हूँ। मेरा जीवन धन्य हो गया मेरे राम। लो लो खा लो। मैंने चुन चुन कर मीठे बेर रखे हैं, प्रतिदिन रखती हूँ और प्रतीक्षा करती हूँ। अरे मुंह क्लांत क्यों है मेरे राम जी? दक्षिण का कोई राक्षस जानकी को हर कर ले गया शबरी माँ। हम उन्हीं की खोज में भटक रहे हैं। हे मेरे प्रभु जी, वनवास काल में इतनी बड़ी आपदा। मेरे राम, तुम अविलंब पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव से मिलो, उनसे मित्रता करो। मां जानकी की खोज में उनसे बहुत सहायता मिलेगी। जाओ जाओ, विलंब ना करो। चलता हूँ शबरी माँ।
श्यामल गौर गात के प्रभु का परिचय क्या है? क्षत्रिय जन का वन कानन में आशय क्या है? परिचय दिया राम ने मंद मंद मुस्कुराकर, हर्षित हो हनुमान गिरे प्रभु के चरणों पर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री रघुवर ने वानर राज को मित्र बनाया, अपनी सारी विपदा का वृत्तांत सुनाया। बाली से आपकी शत्रुता का कारण? एक बार बाली और मायावी दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ। 1 माह के पश्चात गुफाओं से रक्त की धार बहने लगी तो मुझे लगा बाली मारा गया। मैं गुफा के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर पंपापुर आ गया, जहां पर अमात्य परिषद ने मुझे राजा घोषित कर दिया। बाली जब लौट कर आया तो उसने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया और मेरी पत्नी को भी बलात् अपने पास रख लिया। भाई की पत्नी से दुराचार? सुग्रीव, मैं बाली को इस अधर्म का दंड अवश्य दूंगा। जाओ, बाली को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारो, शेष मुझ पर छोड़ दो। नहीं नहीं, कदापि नहीं रघुवर। बाली अति बलवान और वरदानी है। जो भी उससे युद्ध करता है उसका आधा बल बाली के पास चला जाता है। जाइए वानर राज, प्रभु राम की कृपा से आप अवश्य विजयी होंगे। मुझे आशीर्वाद दे हे रघुवर। विजयी भव। अरे ओ नराधम बाली, बाहर निकल और मुझसे युद्ध कर। अरे मार डाला रे। प्रभुवर, मैंने पहले ही कहा था वो मेरा भाई नहीं काल है, उससे युद्ध में जीतना असंभव। सुग्रीव, तुम दोनों भाइयों की आकृति एक होने के कारण मैं सरसंधान नहीं कर पाया। ये लो, तुम मेरी माला पहनकर जाओ। इस बार बाली अवश्य मारा जाएगा। वानर राज, रघुबर के वचनों का मान रखिए। जाइए, आप अवश्य विजयी होंगे। अरे ओ दुराचारी, बाहर आ। इस बार तेरा अंत निश्चित है। छुपकर किस कायर ने आघात किया मुझ पर? एक व्याध की भांति छुपकर क्यों सरसंधान किया? तुम्हारी वृत्ति और आचरण हिंसक पशुओं जैसा ही रहा है वानर राज, इसलिए तुम्हारा संहार भी हिंसक पशु की भांति करना उपयुक्त था। मुद्रिका उन्हें तुम वहां तुम्हें यदि मिले सिया, कहना उनके राम स्वयं ही उनको लेने आएंगे। पूरा कर वनवास अयोध्या शीघ्र उन्हें ले जाएंगे। जय श्री राम।
आओ सीते, देखो देखो रक्षराज की लंका और लंका का वैभव। जनक नंदिनी, यह निर्णय इतना कठिन भी नहीं है। रक्षराज, आप भली भांति जानते हैं कि मैं स्वप्न में भी किसी पर पुरुष की कामना तो क्या, विचार भी नहीं कर सकती। आर्यपुत्र श्री राम के अतिरिक्त मेरे जीवन में किसी भी पुरुष के लिए कोई स्थान नहीं है, ना इस जीवन में, ना अगले जन्म जन्मांतरों में। मैं आपको चेतावनी देती हूँ, यदि ये छल कपट समाप्त नहीं किया तो मैं आत्मघात कर लूंगी। तुम सब इस उद्धत स्त्री को नितांत अकेला छोड़ दो। इस वाटिका में कोई भी इसके पास नहीं आएगा। मैं भी तो देखूं कब तक अपना दंभ बनाए रखती है। हे करुणामय, ये दुख अब असह्य हो चला है। मुझे इस यातना से मुक्ति दिलाओ, मेरा उद्धार करो। अरे, ये तो आर्यपुत्र की मुद्रिका है, यहाँ कहाँ से आई? ये कोई नया कपट है क्या रावण का? नहीं माता, ये कपट नहीं है, सत्य है। मैं लेकर आया हूँ ये मुद्रिका। अच्छा वत्स, मुझे अविलंब बताओ, कैसे हैं आर्यपुत्र और लक्ष्मण? कब आ रहे हैं मुझे लेने? वे दोनों सकुशल हैं माते। समाचार सब बतला कर संकोच से बोले हनुमान। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। पवन पुत्र आज्ञा मिलते ही अपनी गदा संभाले, टूट पड़े सब उपवन बाग तड़ाक नष्ट कर डाले। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। ये रहा आपका अपराधी रक्षराज। बता रे दुष्ट, कौन है तू? शीघ्र बता। मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ। माता सीता की खोज में यहाँ आया हूँ। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए।
नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई, सुनत भी हंसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठैया बंदर। इस वानर की पूंछ में आग लगाकर इसे नगर में घुमाओ, जिससे नगर वासियों का मन भय मुक्त होगा। जो आज्ञा रक्षराज। कपि के ममता पूंछ पर, सब ही कहूं समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देहु लगाई। जय श्री राम। रक्षराज क्षमा करें, आपके हठ का परिणाम आपके सामने है। भ्राताश्री, अब भी समय है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं स्वयं देवी सीता को लेकर श्री राम के पास जाता हूं और उनसे क्षमा याचना कर लेता हूं। क्षमा याचना उस वनवासी राम से? रक्षराज की भुजाओं में शत्रु को पराजित करने का पर्याप्त सामर्थ्य भी शेष है। जाकर उस वनवासी को दे परामर्श। इसी क्षण दूर हो जा मेरी दृष्टि से। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निशिचर बंस जन्म सुर त्राता। विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। नाथ नील नर कपि द्वौ भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, फिरहि परस्पर करि अति क्रोधा।
लाड़ी सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। शक्ति लगी मूर्छित हुए, गिरे धरणी पर वीर। बंधु बिना संग्राम में अब कौन बधावे धीर। भांति भांति से उन्हें जगाने का प्रयत्न करते थे, तीनों लोकों के स्वामी असहाय रुदन करते थे। वैद्य बुलाने हेतु विभीषण ने हनुमान पठाए, एक घड़ी में वैद्य सुषैन को पवन पुत्र ले आए। जांच परख कर वृद्ध वैद्य ने युक्ति एक बताई, घोर फूटने से पहले ही संजीवनी मंगाई। संजीवनी खोजने पहुँचे हिम पर्वत पर कपिवर, इधर प्रतीक्षा में चिंता से घिरे हुए थे रघुवर। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। जय हूँ अवध कौन मुँह लाई, नारी है तू प्रिया भाई गवाई। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय, बानर निकर आई गयो हनुमान। जिमि करुणा महावीर रस। टूटी मूर्छा लक्ष्मण की रघुनाथ देख हर्षाए। जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयम् चकार चण्ड ताण्डवम् तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रमम् भ्रमन्निलिम्पनेशरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् मम कदा सुखी भवाम्यहम् कदा सुखी भवाम्यहम् कदा सुखी भवाम्यहम्। हे प्रभु, ना रथ है
ना रक्षा कवच, कैसे जीतेंगे युद्ध आप? शौर्य और धैर्य कहीं है उस रथ के, सत्य और शील मजबूत ध्वजा है, घोड़े हैं बल विवेक दम और परोपकार, ईश्वर भजन है चतुर सारथी उसके, वैराग्य ढाल और संतोष तलवार, दान फरसा है बुद्धि प्रचंड शक्ति है, निर्मल अचल मन तर्कस है, शम यम और नियम बाण है उसके, गुरु का पूजन अमेध कवच है। सीते, गहन विचार और आत्ममंथन के पश्चात मैंने यह निर्णय लिया है कि इससे पूर्व कि मैं तुम्हें पुनः अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूं, तुम्हें अपनी पवित्रता की परीक्षा देनी होगी। तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी जानकी। प्रभु के बचन शीस धरी सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता, लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी, देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए, पावक प्रबल देखी देही, हृदय हर्ष नहीं भय कछु तेहि। रहे एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा,
कारण कमन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल की धमुहि बिसरायो। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनु पोत। युग के महायुद्ध का अंत हो गया, मेरे अवतरण का पूरा कर आए राम, मेरे अवतरण का पूरा कर आए राम। लंका का दायित्व विभीषण को दे करके, 14 वर्षों बाद अयोध्या आए राम। भजे विशेष सुंदरम समस्त पाप खंडनम स्वभात चित्तरंजनम सदैव राममर्पयम्। राम 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 राम। जटा कलाप शोभितं समस्त पाप नाशकं स्वभात भीति